डियर फ्रेंड्स, मैं विकास गंगवार स्वागत करता हूं आप सबका विकास सर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को देख रहे हो, आप लोग जानते हो अभी तक माय फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ सारे पाइथन के बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक प्रोग्राम भी बनाकर दिखाए हैं। तो माय फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाते हैं, कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा स्टेटमेंट्स। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, क्या होती है स्टेटमेंट, कितने टाइप की होती है, वो सब माय फ्रेंड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं आज का लेक्चर, व्हाट डू मीन बाय स्टेटमेंट्स। तो माय फ्रेंड्स, statements are the instructions given to the computer to perform any kind of action। तो माय फ्रेंड्स, क्या समझ में आया इस लाइन से? दोस्तों, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, हम लोगों को एक दूसरे से कोई काम कराना होता है तो हमें उसे कुछ बोलना पड़ता है, हमें उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, कुछ ऑर्डर देना पड़ता है या रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें कंप्यूटर से काम करवाना है, हमें कोई अपना वर्क परफॉर्म कराना है, कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, तो माय फ्रेंड हमें भी कंप्यूटर को क्या देनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, ताकि वो उन इंस्ट्रक्शंस को समझे और जो काम हम लोग चाहते हैं उस काम को परफॉर्म करे। तो माय फ्रेंड्स, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स। वो ऑर्डर, वो आदेश जो हम लोग कंप्यूटर को दे रहे हैं कि भाई हमारा ये काम कर दे, उन इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट्स। ये हमारी पाइथन प्रोग्राम की क्या है, एग्जीक्यूटेबल यूनिट, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट जो रन करेगी, जो आउटपुट स्क्रीन पर हमें कुछ शो करेगी, वो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होती है दोस्तों, स्टेटमेंट। अब भाई स्टेटमेंट कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप हैं स्टेटमेंट्स के, जिसमें माय फ्रेंड्स मैं आप लोगों से आज सबसे पहले बात कर रहा हूं एम्प्टी स्टेटमेंट, जिसको हम नल ऑपरेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, मतलब भाई ऐसी स्टेटमेंट जो कुछ ना करे, जिससे कोई भी एक्शन परफॉर्म ना हो, उस स्टेटमेंट को माय फ्रेंड हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्टेटमेंट। तो पाइथन में कैसे लिखते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट, उसके लिए दोस्तों आप लोगों को सिर्फ ये एक वर्ड लिखना पड़ेगा, पास। क्या लिखना पड़ेगा माय फ्रेंड, ये आपका पास लिखना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या होगा, ये हमारी एम्प्टी स्टेटमेंट है। माय फ्रेंड, कई बार आप लोगों को अपने प्रोग्राम में ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आप उसकी बॉडी को खाली नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप वहां पर कुछ काम भी परफॉर्म नहीं करना चाहते, कुछ एक्शन भी परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो दोस्तों उस टाइम हमें इस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट वहां पर क्या लिख देना है, पास लिख देना है। तो जिसका मतलब पाइथन हमारा समझेगा कि भाई यहां पर एम्प्टी स्टेटमेंट है, हमें कोई काम नहीं करना है। ओके, तो क्लियर हो गई एम्प्टी स्टेटमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप की स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। वो सिंगल लाइन, वो सिंगल एग्जीक्यूटेबल लाइन जो दोस्तों पाइथन के प्रोग्राम में रन करे, जो कुछ ना कुछ आप लोगों को शो करे, जिससे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। तो भाई सिंपल सी बात हो गई, ऐसी स्टेटमेंट जो कुछ काम करे। जैसे एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंट वेलकम टू विकास सर क्लासेस। आप तो माय फ्रेंड अच्छे से जानते हैं आप लोग ये क्या है, प्रिंट फंक्शन। तो ये हमारी प्रोग्राम की क्या है, एक स्टेटमेंट है, जिससे क्या होता, ये वेलकम टू विकास सर क्लासेस आपकी कंसोल स्क्रीन पर आ जाता, आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिख जाता। तो इसने तो कोई काम किया ना, इसने तो एक एक्शन परफॉर्म किया, क्या, प्रिंट कराया हमारे इस मैसेज को, वेलकम टू विकास सर क्लासेस। ऐसे माय फ्रेंड ये दूसरी इंस्ट्रक्शन देखिए आपकी हाइट वाली, इसमें क्या हो रहा है, आपसे कीबोर्ड से वैल्यू मांग रहा है, एंटर द हाइट, बोल रहा है भाई हमें हाइट एंटर करो। इसका मतलब ये भी एक एक्शन परफॉर्म करा रहा है, ये भी यहाँ पर कोई ना कोई काम कर रही है। ये स्टेटमेंट हमसे मांग रही है कि भाई हाइट एंटर कर दो। तो वो स्टेटमेंट माय फ्रेंड जो कोई एक्शन परफॉर्म ना करे,
उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट जो कोई एक्शन परफॉर्म करे, वो सिंगल एग्जीक्यूटेबल लाइन, उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल स्टेटमेंट। क्लियर हो गए ये दोनों कॉन्सेप्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी टाइप की स्टेटमेंट पर। तो माय फ्रेंड, थर्ड स्टेटमेंट है हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं, कोड ब्लॉक भी बोलते हैं और स्वीट भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, स्वीट भी बोल रहे हैं। अब ये कंपाउंड वर्ड साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या मतलब होता है कंपाउंड का, ग्रुप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो माय फ्रेंड, ऐसे ही हमारे पाइथन प्रोग्राम में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, एक से ज्यादा लाइनों का ग्रुप, एक से ज्यादा लाइनों का समूह, स्टेटमेंट का कलेक्शन क्या कहलाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। जो ट्रीट एज अ यूनिट होगा, मतलब एक सेट माना जाएगा, उन स्टेटमेंट के ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट ब्लॉक बोल रहे हैं। तो माय फ्रेंड, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कहां होंगी, फंक्शंस के अंदर होंगी, किसी कंडीशंस के अंदर होंगी। मतलब ऊपर एक हेडर लाइन होगी, ऊपर एक स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर भी कुछ ग्रुप ऑफ लाइंस होंगी, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो देखिए भाई, सिंटैक्स देखिए इसका। सबसे पहले माय फ्रेंड क्या होगा, वो हेडर, वो हेडिंग, वो लाइन जिसके अंदर सम अनदर स्टेटमेंट्स होगी, वन भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो माय फ्रेंड, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ऐसे कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट को ब्लॉक बोलेंगे, स्वीट बोलेंगे या फिर कोड ब्लॉक बोलेंगे। तो यहां पर दो पार्ट्स हो गए। नंबर वन, हेडर लाइन, जो आपका किसी ना किसी कीवर्ड से शुरू होगी और हमेशा किस पे खत्म होगी, कॉलम पर खत्म होगी। बॉडी, जो भाई वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो अब इस हेडर के लिए, इस हेडलाइन के लिए क्या कहलाएगी, बॉडी कहलाएगी। ओके, आप लोगों ने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी पढ़ा होगा कंपाउंड स्टेटमेंट को, लेकिन वहां पर डिफरेंट तरीका होता था। वहां पर माय फ्रेंड कर्ली ब्रेसेस से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ब्लॉक को, कंपाउंड स्टेटमेंट को। ओपनिंग ब्रेसेस होता था जहां से बॉडी स्टार्ट होती थी, और क्लोजिंग ब्रेसेस होता था जहां पर बॉडी खत्म होती थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर माय फ्रेंड पाइथन यूज करता है इंडेंटेशन को। इसलिए मैंने यहां पर कहा हुआ है, बॉडी क्या होगी, इट कंसिस्ट वन और मोर स्टेटमेंट इंडेंटेड एट सेम लेवल। मतलब एक ही लेवल पर इंडेंटेड होनी चाहिए, एक ही तरफ शिफ्टेड होनी चाहिए वो लाइन, तो वो उस ब्लॉक का हिस्सा मानी जाएगी, तब जाकर उन्हें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट माना जाएगा। तो माय फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम इस इंडेंटेशन का मतलब समझते हैं। तो देखिए क्या कहा है मैंने इंडेंटेशन के बारे में, इट इज अ शिफ्टिंग ऑफ अ स्टेटमेंट टू द राइट ऑफ अनदर स्टेटमेंट। अब ये अनदर स्टेटमेंट क्या हो गई, मेन हेडिंग हो गई, और उसके अंडर जो एक ही लेवल में, एक ही सीक्वेंस में लाइन को शिफ्ट किया गया होगा, तो वो शिफ्टिंग माय फ्रेंड क्या है, इंडेंटेशन है। और इसी से क्या बनते हैं, हमारे ब्लॉक बनते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बनती है। सिंटैक्स देखो माय फ्रेंड, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया है मैंने इंडेंटेशन को। देखिए माय फ्रेंड, ये मैंने ए ब्लॉक लिया, ये क्या हो गई हमारी मेन हेडिंग लाइन, जिसको हम हेडर बोलेंगे। अब इसके अंदर मैंने दो लाइंस लिखी यहां पर, एक बी और एक माय फ्रेंड सी, और आप देखो मैंने इसको ए से थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया हुआ है। तो ये दोस्तों शिफ्टिंग ही क्या कहलाती है, इंडेंटेशन कहलाती है। और वो शिफ्टिंग बिल्कुल एक लेवल पे होनी चाहिए, सेम लेवल पे होनी चाहिए। जब ये सेम लेवल पर होंगी तो इन दोनों को कंसीडर किया जा रहा है कि ये किसके अंदर है, ए ब्लॉक के अंदर है, सेम लेवल पर है। तो देखिए यहां लिखा भी है मैंने, बी अंडर ए है, सी भी अंडर ए है, क्योंकि ये सेम लेवल पर है। ओके, क्लियर हो रहा है यहां पर कि इंडेंटेशन क्या है, शिफ्टिंग ऑफ स्टेटमेंट है जो हमारी बॉडी को बनाएगी। और भाई फ्रेंड, ये बस जरूर ध्यान रखना है कि सेम लेवल पर होनी चाहिए, तभी उसे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट माना जाएगा, तभी उसे हेडर का पार्ट माना जाएगा। अदरवाइज वो स्टेटमेंट उस ग्रुप का हिस्सा कंसीडर नहीं होगी।
ऐसे यहाँ पर ये भी देख लीजिए, डी बनाई है मैंने स्टेटमेंट और यहाँ पर ई, ये दोनों किसके अंडर शिफ्टेड है, सी के अंडर शिफ्टेड है। तो ये हमारा ब्लॉक बन रहा है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बन रहा है, किसके लिए, सी ब्लॉक के लिए। क्लियर है माय फ्रेंड्स, अब तो क्लियर हो गया होगा। और ये भाई कितने स्पेस शिफ्टेड है, ये 4 स्पेसेस शिफ्टेड होती है पाइथन में पर इंडेंटेशन लेवल। इसका मतलब माय फ्रेंड यहाँ पर 4 स्पेसेस होंगे तब जाकर हमारी स्टेटमेंट आई। ऐसे ही माय फ्रेंड अगर इस ब्लॉक की बात करें तो अगेन सी के अंडर 4 स्पेस होंगे तब जाकर ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हमारी आ रही है। स्पेसेस बोल रहा हूं मैं, टैब नहीं बोल रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूं मैं, स्पेसेस, टैब्स की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, तो ये क्लियर किया मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट इंडेंटेशन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आप लोगों के लिए पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए। फ्लो मतलब बहना, कंट्रोल नियंत्रण, किसका नियंत्रण, प्रोग्राम का। प्रोग्राम का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए कि भाई किस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूट होंगी। तो दोस्तों उस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। प्रोग्राम में किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल बोल रहे हैं, प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो बोल रहे हैं। अब ये डिपेंड किस पे करता है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट पे करता है। तो माय फ्रेंड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 कैटेगरी में प्रोग्राम के फ्लो को कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 माय फ्रेंड सीक्वेंस, नंबर 2 सिलेक्शन, नंबर 3 इटरेशन, जिसको हम लूपिंग भी बोल रहे हैं। ऐसे ही सिलेक्शन को माय फ्रेंड हम लोग डिसीजन भी बोलेंगे। तो माय फ्रेंड सबसे पहले समझते हैं किसको, सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट को। क्या होता है इसका मतलब भाई, लाइन बाय लाइन, एक स्ट्रेट मैनर में, एक लीनियर फैशन में अगर हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती जाए, मतलब सीक्वेंसली, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, कोई बीच में जंप नहीं करेंगे, कोई स्टेटमेंट को छोड़ेंगे नहीं, लाइन से एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएं, तो माय फ्रेंड उस कंस्ट्रक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। और माय फ्रेंड ये फ्लो ऑफ कंट्रोल बाय डिफॉल्ट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। जो हमारी स्टेटमेंट रन करती है वो सीक्वेंसली ही रन करती है, पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड। तो ये हमारा डिफॉल्ट फ्लो है, नॉर्मल फ्लो है। ओके, तो क्लियर हो गया। देखिए माय फ्रेंड ब्लॉक डायग्राम फ्लो चार्ट से मैंने आपको शो किया हुआ है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट माय फ्रेंड, फिर सेकंड स्टेटमेंट और फिर थर्ड स्टेटमेंट। सॉरी माय फ्रेंड्स, टाइपिंग के टाइम पर यहां गलती से 2 ही हो गया है, पर बात हमें क्लियर हो रही है। ये एरो से आप लोग देख सकते हो, पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट और ऐसे ही फिर उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए नाउ मूव टू द सेकंड कंस्ट्रक्ट, सिलेक्शन। इसका माय फ्रेंड दूसरा नाम है डिसीजन कंस्ट्रक्ट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आपका काम आएगा। यहां पर माय फ्रेंड स्टेटमेंट ऐसे ही सीक्वेंसली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगी, ऐसे ही स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाएगा। यहां पर पहले एक कंडीशन की टेस्टिंग होगी, मतलब यहां एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा एक कंडीशन पर। तो भाई पहले उस कंडीशन को चेक करो, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो भाई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो कोई अनदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। माय फ्रेंड ये कंसेप्ट हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है इसका, डिसीजन का। आप लोग कोई भी काम करते हो, डिसीजन लेते हो ना कि भाई पहले ये करना है कि नहीं करना है। अगर वो चीज सही है तो आप लोग कहते हो हाँ इसे करेंगे, अगर वो चीज सही नहीं है तो माय फ्रेंड आप लोग कोई अदर एक्शन लेते हो। जैसे माय फ्रेंड एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल, अगर भाई रेड लाइट है तो यार हम लोगों को पता है ना कि हमें रुकना है, वहां पर हमें अपनी गाड़ी को बिल्कुल स्टॉप कर देना है। तो वहां पर माय फ्रेंड हमारी टेस्ट कंडीशन कौन है, वो ट्रैफिक सिग्नल लाइट। अगर वो रेड है मतलब अगर वो ट्रू है तो हमें स्टॉप होना है, अदरवाइज हमें स्टॉप नहीं होना है। तो माय फ्रेंड ऐसा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जहां पर एग्जीक्यूशन, जहां पर स्टेटमेंट का रन होना एक
कंडीशन पे डिपेंड करे, ऐसे कंस्ट्रक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। देखिए कितना सुंदर फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है यार आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले देखो ये क्या है, टेस्ट कंडीशन, टेस्ट एक्सप्रेशन। पहले भाई ये चेक होगी, टेस्टिंग होगी इसकी कि भाई ये ट्रू है या नहीं है। तो देखो अगर ट्रू है तो आप लोग क्या कर रहे हो, इस ब्लॉक को, इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा रहे हो। और अगर ये ट्रू नहीं है तो हम कह रहे हैं कि हम अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो भाई सारी की सारी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ किस पर है, इस टेस्ट एक्सप्रेशन पर। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि भाई कौन सा काम कराना है, कौन सा काम नहीं कराना है। तो क्लियर हो गया होगा, इनके नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए था। सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट किया जाएगा पहले कि भाई किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया जाए और ना कराया जाए, किसके आधार पर, टेस्ट कंडीशन के आधार पर डिसीजंस लिए जा रहे हैं यहाँ पर कि भाई किस काम को करना है, किस काम को नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्ट। नाउ थर्ड कंस्ट्रक्ट माय फ्रेंड, इटरेशन कंस्ट्रक्ट, लूपिंग कंस्ट्रक्ट। तो माय फ्रेंड क्या होता है इटरेशन, क्या होता है लूपिंग कंस्ट्रक्ट, आइए अब इसकी बात करते हैं। हम लोगों ने सिलेक्शन में क्या देखा कि अगर भाई कंडीशन ट्रू हो रही है तो काम हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो अनदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं। पर अब हम चाहते हैं दोस्तों जो एक्शन हम लोग परफॉर्म करें, जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो बार बार हो, मतलब रिपीटेड हो। जब तक हम चाहें तब तक वो रिपीटेड हो, तब तक उनका रिपीटेशन होता रहे। तो वो काम दोस्तों हम लोग किससे कराएंगे, इटरेशन स्टेटमेंट से, लूपिंग स्टेटमेंट से। मतलब क्लियर है भाई कि अगर कोई रिपीटेशन कराना है, अपनी स्टेटमेंट्स को बार बार प्रिंट कराना है, तो भाई किसका यूज करो, इटरेशन कंस्ट्रक्ट का, लूपिंग कंस्ट्रक्ट का। ओके, और माय फ्रेंड्स यहां पर भी जो एग्जीक्यूशन होगा वो डिपेंड होगा किस पर, कंडीशन पर, एक टेस्ट एक्सप्रेशन पर। ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारे लिए एक टर्मिनेशन कंडीशन भी होगा कि भाई कितनी बार यार आप लोग रिपीट करना चाहते हो। आप लोग अपने एग्जीक्यूशन को रोकना भी तो चाहोगे कि भाई हमें 10 बार प्रिंट कराना है और उसके बाद हमें नहीं कराना, तो यार वो काम कौन करेगा, ये टेस्ट कंडीशन करेगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो भाई हमारा रिपीटेशन होना, स्टेटमेंट्स का रिपीटेडली एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा। तो माय फ्रेंड वो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो रिपीट कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लूप। क्या बोलेंगे माय फ्रेंड, बॉडी ऑफ द लूप। और वो कंडीशन जिस पर ये एग्जीक्यूशन डिपेंड कर रहा है कि कितनी बार स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन और माय फ्रेंड टेस्ट कंडीशन। क्या कहोगे उसको, एग्जिट कंडीशन या फिर टर्मिनेशन कंडीशन या फिर टेस्ट कंडीशन। तो दोस्तों ये कंस्ट्रक्ट भी बहुत ज्यादा हमारी रियल लाइफ में यूज होता है। जैसे अपने घर की बात कर लो, मम्मी ने एक रोटी बनाई, हमें भूख लगी है, फिर मम्मी ने दूसरी रोटी बनाई। जब तक वो रोटी बनाती रहेंगी जब तक आप लोगों को भूख लगी है, जब तक आप लोगों को रोटी खानी है, मतलब वो भी उस काम को रिपीटेडली परफॉर्म कर रही है। मोस्टली वर्क माय फ्रेंड हम अपनी लाइफ में रिपीटेडली करते ही हैं। रोज का वही रूटीन होता है, रोज के कुछ एक्शंस हैं जो बार बार हम लोगों को परफॉर्म करने होते हैं। सुबह उठे, फ्रेश हुए, फिर अपने ऑफिस पे जाना है, फिर हमें स्कूल पे जाना है, फिर अगले दिन ऐसा होता है, फिर उठे, फिर फ्रेश हुए, फिर स्कूल पे जाना है, या आपको अपने कॉलेज जाना है, या आपको अपने ऑफिस जाना है। तो ये रिपीटेडली चलता रहता है। तो डियर फ्रेंड्स ये कंस्ट्रक्ट बहुत यूजफुल है हमारी रियल लाइफ में भी, बहुत सारी रियल लाइफ सिचुएशंस पे अप्लाई होता है। अब जल्दी से ब्लॉक डायग्राम भी देख लीजिए। सबसे पहले टेस्ट कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होगी तो आप लोग कह रहे हो भाई ये स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करानी है। और कब तक एग्जीक्यूट करानी है, जब तक माय फ्रेंड ये टेस्ट कंडीशन हमारी ट्रू होती रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी हम लोग कहां आ जाएंगे,
लूप के बाहर आ जाएंगे, लूपिंग कंस्ट्रक्ट के बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए माय फ्रेंड ये हमारी एग्जिट कंडीशन भी कही जाएगी, टर्मिनेशन कंडीशन भी कही जाएगी कि हमें अपनी रिपीटिशन को कहां पर रोकना है, कहां पर टर्मिनेट करना है। ओके, तो ये हम लोगों ने तीनों टाइप के कंस्ट्रक्ट को पढ़ लिया। अब कौन सी स्टेटमेंट किस कंस्ट्रक्ट को इंप्लीमेंट करेगी, आइए वो देख लेते हैं जल्दी से। तो माय फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जहां पर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा किस पर, टेस्ट कंडीशन पर। और पाइथन में कौन सी है वो स्टेटमेंट, कौन डिसीजन लेने में मदद करेगा, ये 4 टाइप की है दोस्तों। कौन कौन सी, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट से हम लोग अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स बनाएंगे जहां पर एग्जीक्यूशन एक कंडीशन पर डिपेंड होगा। ये स्टेटमेंट हमारी इंप्लीमेंट कर रही है किसको, डिसीजन कंस्ट्रक्ट को, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को। इसलिए माय फ्रेंड इन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इटरेशन लूपिंग स्टेटमेंट की। ये किसको इंप्लीमेंट करेंगे माय फ्रेंड, लूपिंग कंस्ट्रक्ट को, इटरेशन कंस्ट्रक्ट को, जहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करा रहे थे जब तक कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराएंगे। इसलिए दोस्तों इनको हम लूप्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लूप्स। तो माय फ्रेंड पाइथन के अंदर 2 तरीके के लूप हैं। वन इज द फॉर लूप, जिसको डेफिनेट लूप भी बोल रहे हो और जिसको काउंटिंग लूप भी बोल रहे हो। ऐसे ही व्हाइल लूप, जिसको इंडेफिनेट लूप भी कहा जाएगा और कंडीशनल लूप भी कहा जाएगा। एक टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा यार। इफ एल्स, इफ एलिफ, नेस्टेड इफ एल्स, बहुत सारे प्रोग्राम आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि यार ये क्या होती है, हमें नहीं समझ में आ रहा। ऐसे कोई भी डाउट मैं अपने स्टूडेंट्स के, मैं अपने भाइयों के मन में नहीं रहने दूंगा। गारंटी से बोलता हूं यार, देखना मेरे लेक्चर, प्लेलिस्ट को बस फॉलो करते चले जाओ, कुछ भी नहीं बचेगा पाइथन में। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगी आप लोगों की प्रोग्रामिंग में। ओके, चलिए भाई अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग और इटरेशन स्टेटमेंट्स के अलावा माय फ्रेंड एक टाइप की स्टेटमेंट और ऑफर करता है हमारा पाइथन, दैट इज द जंप स्टेटमेंट। अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा कि भाई लूपिंग स्टेटमेंट कब तक चलेंगी, जब तक यार वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी हमारी स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहेगी। पर यार मैं नहीं चाहता कि भाई मैं टर्मिनेशन कंडीशन तक अपने लूप को एग्जीक्यूट कराऊं, अपनी स्टेटमेंट को रिपीट कराऊं। तो आप बाहर आना चाहते हो, लूप के बीच में ही टर्मिनेट कर देना चाहते हो स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट को, तो दोस्तों वो किससे होगा, जंप स्टेटमेंट से होगा। किससे करेंगे माय फ्रेंड, जंप स्टेटमेंट से। देखिए मैंने लिखा हुआ है, इन सर्टेन सिचुएशंस व्हेन सम पर्टिकुलर कंडीशन अकर्स a user may want to exit from a loop or skip some statements of the loop before continuing further in the loop. These requirements can be fulfilled by control statement, jump statement. कि भाई अगर यूजर एग्जिट करना चाहता है लूप से या फिर स्टेटमेंट को स्किप करना चाहता है, लूप को फर्दर एग्जीक्यूट करने से पहले, आगे कंटिन्यू करने से पहले ही एग्जिट करना चाहता है, तो वो कौन कराएगी, हमारी जंप स्टेटमेंट कराएगी। तो भाई 2 तरीके की जंप स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़नी है, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू। तो माय फ्रेंड आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। क्या होती है स्टेटमेंट, कितने टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, कितने टाइप के कंस्ट्रक्ट होते हैं और किस कंस्ट्रक्ट को कौन सी स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करेगी, आज आप लोगों ने ये सब मेरी इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों अब मैं अपने इस लेक्चर को यही खत्म करता हूं। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।